क्यूरी-विस लॉ करके, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में भी ये आ गया ना, इप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। क्या आ गया? 1 अपॉन टेम्परेचर। उल्टा कर दो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन इप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो लिख सकते हैं। तो ये भी हो रहा है कि नहीं, क्यूरी-विस लॉ है कि नहीं? ये जो रिलेशन मिल रहा है इप्सिलॉन बराबर 1 अपॉन टेम्परेचर, ये किसका है? क्यूरी-विस लॉ ही है, ठीक है। अब सिंपली ग्राफ देखेंगे इसका और इसको खत्म कर देते हैं इस टॉपिक को। इस एक्सिस में रखना पोलराइजेशन स्क्वायर और इधर पे रहेगा फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी तो देखो जीरो से शुरू करेंगे, एक ग्राफ एक कर्व इस तरीके से ऐसे डिजाइन करना। ठीक है, पहला वाला जो कर्व है इसको नाम देना t ग्रेटर देन टी सी के लिए, बीच वाला जो है वो t इक्वल टू टी सी के लिए, और ये जो लास्ट वन है वो t लेस देन टी सी के लिए। इसके लिए t लेस देन टी सी के लिए। तो ये फिगर नंबर है 17, फिगर नंबर 17 किसके किसके बीच? स्क्वायर ऑफ पोलराइजेशन वर्सेस फ्री एनर्जी, ठीक है। तो देखो तो थोड़ा सा ध्यान से, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। T ग्रेटर देन टी सी पर फेज कैसा रहेगा? पैरा इलेक्ट्रिक फेज। कौन सा फेज रहेगा? पैरा इलेक्ट्रिक फेज, ठीक है। T लेस देन टी सी पर फेरो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक। और ये वाला जो है T इज इक्वल टू टी सी, T इज इक्वल टू टी सी, ये यहां पर सिस्टम जो है अगेन क्या इन स्टेबिलिटी वाले कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इन स्टेबिलिटी वाले कंडीशन पे ही क्या होता है हम नहीं बता सकते। इस वाले कर्व को देखते हुए हम नहीं बोल सकते कि जो सिस्टम है क्रिस्टल है वो पैरा इलेक्ट्रिक फेस में जाएगा या फेरो इलेक्ट्रिक फेस में जाएगा। मतलब ये ऐसा केस है, यहां पर आप P इज इक्वल टू 0 लिखोगे और सडन कुछ सेकेंड में ही P नॉट इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, P नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमको पोलराइजेशन का सडन जंप देखने को मिलेगा, सडन जंप देखने को मिलेगा किसका? पोलराइजेशन का, ठीक है। तो इस कंडीशन में T इज इक्वल टू टी सी पर सडन जंप का मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस है पोलराइजेशन का वो कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअसली चेंज ऑफ पोलराइजेशन, डिसकॉन्टिन्यूअसली चेंज ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है यहां तक? तो इसको इतना ही याद रखना है इस ग्राफ में, ठीक है। फिगर नंबर 18 बनाते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। इधर रखना T माइनस टी सी टेम्परेचर को, और इस साइड में रखना पोलराइजेशन को। तो ये वही वाला ग्राफ है जिसको मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। एक ग्राफ याद करो, यहाँ पे लिखा था रोम्बोहेड्रल, फिर मोनोक्लिनिक, फिर टेट्रागोनल करके लिखा था कि नहीं लिखा था? ये सेम वही ग्राफ है, ठीक। तो ग्राफ कैसे था? ऐसे जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया? पोलराइजेशन की वैल्यू 0, इधर -40, -80, -60 एंड सो ऑन वैल्यू जाएगा, इधर का लिख लेने का, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो क्या बता रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर के पास पहुंचेगा, पोलराइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेम एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ का भी, पिछला वाला जो ग्राफ पढ़े थे, इससे पिछला वाला जो ग्राफ पढ़े थे उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या अब हम रिलेशन बता सकते हैं T0 और TC में? रिलेशन बिटवीन T0 एंड TC, रिलेशन बिटवीन T0 एंड TC बताओ। T0 एंड TC में रिलेशन बता सकते हैं क्या? मतलब तुमको रिलेशन ये बताना है
T0 और TC की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल करना, लेस देन करना, ग्रेटर देन करना, और उस लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन में कौन सा वाला सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा वाला फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताना है। तो यही है रिलेशन T0 एंड TC का। तो T0 ग्रेटर देन TC कर दोगे तो क्या मिलेगा? बोलो। T0 ग्रेटर देन TC कर दोगे तो क्या मिलेगा? ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर याद रहा तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर कंडीशन जो है T0 ग्रेटर लेस देन TC है और एक कंडीशन T0 इक्वल टू TC, स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने कि T0 इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर और TC इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन T0 कभी भी TC से अधिक नहीं हो सकता, T0 TC से कभी भी एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही दो ही कंडीशन होगा, ग्रेटर देन वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो T0 लेस देन TC में आपको सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन याद रखना है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, और T इक्वल टू TC में फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये याद रखना है। यही रिलेशन बताता है इन दोनों का। याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो अपने को कोई इशू नहीं है। यहां तक में फिगर नंबर 18 तक में खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर? बोलो। T इक्वल टू T0 है ना, तो T इक्वल टू T0 दैट मीन्स उस कंडीशन में हमने T0 को क्या बोला था, वो लगभग क्यूरी टेम्परेचर के बराबर है ना, लगभग क्या है, क्यूरी टेम्परेचर के बराबर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ना हो के क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ना हो के क्या होगा, और ये सेकेंड क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, याद रहेगा। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को याद रखना है, और T बराबर T0 था, वहां पर पोलराइजेशन 0 हुआ, तो हम वहां पर का जो T0 है उसको कैसे कंसीडर किए थे, क्रिटिकल टेम्परेचर के जैसा कंसीडर किए थे, इसीलिए T0 बराबर TC क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को। बाकी इसको याद रखना ही नहीं है, वाले को क्या रहेगा, ऑलरेडी फर्स्ट रहेगा, क्योंकि T0 ग्रेटर देन TC वाला कोई केस होता ही नहीं है ना। याद रहेगा, तुमको सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाला T0 इक्वल टू TC फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद ये ऑटोमेटिक याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। ये खत्म हो गया टॉपिक। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, बंद कर दो।